ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और हमारे लोकतंत्र के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सब ने सम्मान करना चाहिए। इस निर्णय के आधार पर बहुत से लोगों का कहना ये था कि इस निर्णय में कुछ हमको जो बातें लग रही थी वो बातें ठीक प्रकार से प्रेजेंट नहीं हुई। कुछ स्टेक होल्डर्स का कहना ये था कि इसका जो जजमेंट आया उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। तो स्वाभाविक रूप से जब स्टेक होल्डर्स में इस बारे में इस प्रकार का विचार था तो हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि आज के इस स्थिति में जो जजमेंट हमको प्राप्त हुआ है उसको लेकर हम लोग और थर्ड ओपिनियन करके देश के प्रमुख लॉयर से ओपिनियन ले ले कि वे इस जजमेंट के बाद हमारी लाइन ऑफ एक्शन कौन सी रहनी चाहिए। क्या इस जजमेंट का आधार लेकर जो जो स्टेक होल्डर्स की अपेक्षा उसमें से कुछ हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 3 मंत्रियों की कमेटी अपॉइंट की थी, उन्होंने जो नाम दिए थे उसमें से जो नाम अभी फिलहाल किसी स्टेक होल्डर्स के लॉयर्स नहीं है, वो नाम तीनों मंत्रियों के सम्मति से तय करके उसका ओपिनियन तुरंत लेना ये तय हुआ है। और वो ओपिनियन प्राप्त होने के बाद हमने जो आज स्टेक होल्डर्स आए थे उनको भी ये कहा कि आप भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, प्रेसिडेंट लॉयर के आपके लेवल पर भी ओपिनियन लीजिए। अगर किसी भी कहने से अगर ओपिनियन कुछ मिलता है जो आपके अपेक्षा अनुरूप है तो हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे। तो उन्होंने भी कहा है कि हम अपना ओपिनियन लेंगे। तो ये सब ओपिनियन इकट्ठा करके हम लोग फिर डिटेल में भारत के अटॉर्नी जनरल का ओपिनियन लेंगे, क्योंकि भारत सरकार हो या गोवा सरकार हो, हमारा ये परसेप्शन है, हमारी ये धारणा है कि अटॉर्नी जनरल का ओपिनियन हमारे लिए अंतिम अथॉरिटी है और उस ओपिनियन के आधार पर फिर कार्रवाई होगी। पहली बात, ये जो इश्यू है इसमें 2 महत्वपूर्ण हमारी जिम्मेदारी है। एक तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हैं और दूसरी ओर सरकार की, मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों की सबकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना। तो ये पहली जिम्मेदारी, और मैं गोवा की जनता से अपील करूंगा कि बहुत शांति प्रिय गोवा की जनता रही है। भारत सरकार और गोवा की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी, हम सब लोग जो आर्थिक कठिनाइयाँ हमारे लेबर्स है, ट्रक ओनर्स है, बार्ज ओनर्स है, जो बैंक में ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके आर्थिक स्थिति की अड़चनों के बारे में वी आर ऑल सिंपैथेटिक। इन गरीब लोगों के बारे में हमारी सबकी चिंता है और जो गरीब लोग हैं स्टेक होल्डर्स, इसमें हम जानते हैं कि एक बार जो बड़े माइन ओनर्स हैं उनके लिए समस्या है, पर उनकी आज एकदम जमीन पर रोटी यानी ब्रेड बटर का प्रॉब्लम नहीं है। ये जो गरीब लोग हैं इनका रोजी रोटी का प्रॉब्लम है, बच्चों को पढ़ाने का प्रॉब्लम है। इसके बारे में हम पूरी तरह से सिंपैथेटिक हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के साथ साथ उनकी आज के परिस्थिति में उनके एम्प्लॉयमेंट को, उनके रोजगार को प्रोटेक्ट करना, ये हमारी दूसरी प्रायोरिटी है। और ये प्रायोरिटी के लिए स्वाभाविक रूप से जजमेंट के आधार पर कुछ भी उपाय निकल सकता है, तो उसके लिए भारत सरकार और गोवा की सरकार दोनों का भी रुख पॉजिटिव है और इसीलिए हम लोग सब ये प्रयास कर रहे हैं। 2-3 बातें आई आज जब स्टेक होल्डर ने रखी है, कहीं ट्रक ओनर्स के बैंकों में कर्जे है, बार्ज के वाले हैं, उसकी चर्चा हुई है। उसका निर्णय हमारे कैबिनेट की चर्चा में, मंत्रिमंडल में इस विषय के बारे में हमने प्राथमिक चर्चा की है, सुझाव मैंने दिए हैं, पर इसका अंतिम निर्णय कैबिनेट को लेने का वो करेंगे। जो लेबर्स है उनके बारे में भी क्या कर सकते, ये भी निर्णय कुछ करने का अगर अधिकार है तो वो भी कैबिनेट में किया जाएगा। जो 88 माइंस को छोड़कर बाकी एक्टिविटीज शुरू कर ये एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्या? ट्रक वालों को, बार्ज वालों को कुछ काम मिल सकता है क्या? तो जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पर उसकी कार्रवाई प्रशासन करे, ये भी सूचना उनको दी है।
जो डंप पड़ा हुआ है उसके बारे में उसका ई ऑक्शन करके वो तुरंत कुछ काम शुरू होगा, तो उसके कारण बार्ज वालों को, ट्रक वालों को कुछ काम मिल सकता है, ताकि उनका और जो हमारे गरीब बेरोजगार मजदूर है उनका रोजगार प्रोटेक्ट करने को मिल सकता है, वो भी कोशिश की जा रही है। तीसरी बात, थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ऐसा ना हो कि अगर ये बात अगर कोर्ट में नहीं मान्य होती तो फिर आगे क्या करना ये भी समझना। 2-3 ऑप्शंस आए हैं, मैं उसकी चर्चा यहाँ करना उचित नहीं समझता, पर उसका लीगल वेरिफिकेशन किया जाएगा और उस ऑप्शन में अगर भारत सरकार का सहयोग अगर गोवा सरकार को लगता है तो वो भी मदद हम करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के बाद ही उस ऑप्शन के ऊपर निर्णय कर पाएंगे। प्रयास ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जल्दी शुरू हो जाए, ताकि गरीब कामगारों के और जो स्टेक होल्डर्स है, जो गरीब लोगों ने बैंकों से कर्जा लिया है, उनको किसी भी प्रकार से हम जल्द से जल्द कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट कंसर्न विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड विद द फेडरल गवर्नमेंट। तो हम इसमें मार्ग निकाल रहे हैं। गोवा सरकार के भी मनोहर पर्रिकर जी अमेरिका में है, मेरी कल उससे बातचीत हुई है, वो ट्रीटमेंट ले रहे हो, कम से कम 6 सप्ताह वहाँ रुकना पड़ेगा। और जो मेरी वहाँ बातचीत हुई, जाने के पहले भी हुई, उसके बाद में भी हुई, वहाँ के डॉक्टर से भी बातचीत हुई है, तो सबने ये आशा व्यक्त की है कि निश्चित रूप से इनसे उनको रिलीफ मिलेगा और उनकी प्रकृति अच्छी होकर वो वापस आएंगे। हम सब लोगों की शुभकामना और शुभेच्छा उनके साथ है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा 2 महीने का ट्रांजिट पीरियड है, उसमें मंत्रिमंडल के जो 3 मंत्री जिनको मनोहर जी ने नियुक्त किया वो बहुत मैच्योर्ड है और मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से आज की स्थिति में तीनों के इसमें कैबिनेट की जो हमारी समिति उसके आधार पर जो 2 महीने जो हम कर सकते हैं उसके बारे में विचार करेंगे। मैंने मनोहर जी मेरे पास आए थे जब उनका स्वास्थ्य अच्छा था, तो ये सभी मंत्रियों का कहना था कि फिलहाल जरा आर्थिक स्थिति भी गोवा की थोड़ी हमारी अड़चन है, आप कुछ मदद करिए। तो ये जो हमारे मांडवी रिवर पर जो ब्रिज LNT बना रही है और उसका रिंग रोड 100 करोड़ का है, ब्रिज 800 करोड़ का है। तो मुझे गोवा सरकार ने एक समय लिख कर दिया था कि इसका पूरा खर्चा हम करेंगे। पर बाद में मनोहर जी और जोड़ीकर जी और बाकी भी लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए मुश्किल है। वैसे मैंने गोवा में काफ़ी पैसे दिए, मैं भी, मेरा डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा रिलेक्टेड था कि अब इतना सब किया तो अब ये मैंने लिख के दिया तो कैसे देना, हमारे AP का ऑब्जेक्शन भी था। पर विशेष रूप से ये परिस्थितियाँ जो आई है, जो एक प्रकार के संकट है, उसको देखते हुए मैंने निर्णय किया आउट ऑफ में जाकर कि ये करीब 100 करोड़ के रिंग रोड में उसमें से 50% 50 करोड़ और 800 करोड़ में से 400 करोड़, 450 करोड़ मैं तुरंत प्रपोजल आने के बाद गोवा सरकार को दूंगा। ब्रिज के काम में 400 करोड़ का काम आगे का जो होगा उसका पैसा हम देंगे, जो गोवा की लाइबिलिटी कम होगी। और जो रिंग रोड का काम हमने किया है काफ़ी कम हुआ है, 50 करोड़ हम देंगे, उसमें से गोवा सरकार को 50% हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर भी ये पैसा कहीं ना कहीं आज के अड़चन की स्थिति में 450 करोड़ थोड़ा सा तुरंत दे सकते हैं आज की स्थिति में, जो गोवा सरकार के लिए थोड़ी सी सहूलियत के रूप में काम में आ सकता है। जो पोर्ट है उसका इस साल 25 करोड़ का लॉस होगा। वहाँ भी पेंशनर्स का प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, 25% सैलरी कम करने की बात हुई है, उसकी भी मीटिंग हुई। पहली बात, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ एनी एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, ये हमारी भूमिका ही रही है। और उसके बारे में इंटरनेशनल पैरामीटर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हुए सही में कितना पोल्यूशन हुआ है, नहीं हुआ है, पहले कितना था जब कोल जाता था, आज नहीं जा रहा तो कितना, इसका अध्ययन करके फिर इसके बारे में निर्णय करना होगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं, उसमें मैंने चीफ सेक्रेटरी और मिनिस्टर को कहा कि इसके वे आउट निकालो। पहले ये बंद हो गया ना, आयन और का हो जाएगा, फिर ये भी होगा,
तो ये हमारे लिए मेस बन जाएगा, बेरोजगारों के लिए, गरीब लोगों के लिए अड़चन हो जाएगी। सरकार के लेवल पर भारत सरकार और गोवा की सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा, क्या क्या अपेक्षा है, वो मैं और त्रिपाठी उसकी जिम्मेदारी लेंगे। दूसरा जो अलायंस पार्टनर है उनसे मैंने अलग अलग बात करके उनकी भी बातों को सुना है, और मुझे लगता है कि 2 महीने का ये टाइम है। मैं निश्चित रूप से विश्वास रखता हूँ कि अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करके मुख्यमंत्री जी वापस आएंगे और फिर एक बार सब स्थितियों में उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से उचित निर्णय करके सब मार्ग निकालेंगे। तब तक ये 2 महीने के कार्यकाल में हमारा पूरा सहयोग गोवा सरकार को है। मुझे लगता है कि इसमें से हम लोग निश्चित रूप से प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोग यशस्वी होंगे। कल आंदोलन हुआ तो उसके बारे में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। मैं अभी चीफ सेक्रेटरी को मैंने सूचना दी कि अब जो कुछ हुआ है इसके बाद आप थोड़ा सा अभी आपके तरफ से भी किसी पर एकदम कार्रवाई मत करिए। ये बात अलग है कि जिन्होंने डायरेक्ट कानून हाथ में लेकर तोड़फोड़ किया, जिनके फोटो वीडियो कैमरे में आए, वो तो अलग है। जनरली बाकी लोगों को इससे तकलीफ ना हो, और हमारे तरफ से, प्रशासन की तरफ से और जनता की तरफ से शांती बहाल करने के लिए हम दोनों मिलकर प्रयास करें। खाणी सुरू होऊ शकतात. बघा, ऑक्शन करण्याच्या बाबतीतला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे आणि भारत सरकारची पण हीच भूमिका आहे। परंतु ऑक्शन करत असताना या खाणींकरता पुन्हा एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स घ्यावं लागेल, त्याच्यात वर्ष जाईल आणि मग त्या काळात मग आपण ह्या माईन्स बंद ठेवायच्या का? तोपर्यंत ट्रकवाले, कामगार यांचं काय होईल? म्हणून ऑक्शन बाबतीत काय करा, त्याची कायदेशीर कारवाई आणि त्याची नोट तयार करण्याच्या प्रक्रियेला गोवा सरकारने सुरुवात केलेली आहे। पण यातल्या काही स्टेक होल्डर्सचं म्हणणं असं आहे की जुना पोर्तुगीज कायदा, आताचा कायदा, जे जजमेंट आहे त्याचं इंटरप्रिटेशन वेगवेगळं आहे। तर त्यांनी जे आक्षेप घेतलेला आहे त्याबद्दल त्यांच्या लीगल ओपिनियन प्राप्त करून त्याच्याबद्दल फायनल की ओपिनियन बरोबर आहे की नाही, इंटरप्रिटेशन ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, त्याच्यावर आम्ही ओपिनियन घेऊ। त्यात काही असेल तर मदत करू, नाही तर पॉलिसी हीच आहे आणि त्याचबरोबर तशा दिशेने काम करून लवकरात लवकर हे कसं करता येईल। मग हे करायला वेळ लागेल, तर तोपर्यंत याच्यात न येणाऱ्या माईन्स सुरू करता येतील का? त्यामुळे रोजगार कायम राहील का? ट्रकवाल्यांचं बाजूचं काम सुरू राहील का? मग डंप आहे त्याचं ई ऑप्शन करून काही करता येईल का? जेणेकरून काही करून ऍक्टिव्हिटी सुरू होऊन एम्प्लॉयमेंट कसं प्रोटेक्ट करता येईल आणि दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरचा सन्मान करून पुढे कसं जाता येईल। आणि वी आर व्हेरी मच क्लिअर, आम्ही ट्रान्सपरंट आहोत, वी हॅव झिरो टॉलरन्स अगेन्स्ट करप्शन, आवर पॉलिसीज आर क्लिअर। सो जे जजमेंट आहे त्याचं प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करून स्टेक होल्डरचं समाधान करून आम्ही याच्यात पुढे जाऊ। Today, lot of stakeholders raise a lot of legal objections, and there is a difference of opinion regarding the judgment of the Supreme Court, regarding interpretations. And if someone stakeholder is challenging that this is a interpretation, I am not a proper person that who can give the answer for this question. So, with the help of all cabinet ministers and our chief secretary, we plan that under this opinion we will take the opinion from the authority. And if suppose we get the opinion, we will go to Attorney General and we will obtain the opinion from him. On the basis of that, we will start the action. How long this process will take place? We try to do it as early as possible. Within 8 days, we will take the opinions. Tomorrow also, I am meeting with the Advocate General of Goa. Then all this opinion when we receive, we will go to Attorney General. And final his verdict, his opinion, we will give them all opinions of different lawyers and other people, and whatever the final verdict, opinion which is given by the Attorney General, on the basis of that, we will decide the policy for the state government and central government. This is our mutual understanding.